जल्दी से, जल्दी से सब बताएंगे कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, किस बारे में आज की मीटिंग हमारी होने वाली है। चैट बॉक्स ओपन है क्या? एक बारी मैं चेक करूं सबके लिए। चैट बॉक्स ओपन कर दिया मैंने एवरीवन के लिए। फटाफट से, जल्दी से लिख के बताओ मुझे, किस किस को पता है आज का टॉपिक क्या है, कि क्या चीज समझने बैठे हैं हम यहाँ पर, क्या चीज सीखने आए हैं, और मुझे क्यों बुलाया गया है। मुझे क्यों बुलाया गया है, एक बार मुझे जानना है। ठीक है, इस मीटिंग के अंदर यही गिने चुने कुछ लोग हैं जो जिंदा हैं, बाकी सब लोग यहाँ पर टाइम पास करने आए हैं, है ना। कुछ नहीं हो रहा था, मूवी टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे, तो सर को ही देख लेते हैं, है ना। ऐसा ही तो होगा, दिमाग में यही तो चीज चल रही होगी कि ये मीटिंग तो फ्री है, तो यही देख लेते हैं, है ना। हाँ कर रहे लोग, बदतमीजों, थोड़ी सी शर्म करो। कैमरास ओपन करो। अच्छा, ये कैमरास ओपन है नहीं लोगों के, या फिर मुझे दिखाए? अच्छा, दिस इज द प्रॉब्लम। मुझे लोगों के कैमरास ऑन दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, दैट आई डोंट रियली नो। हाँ, नाउ दैट्स फाइन। अब मुझे सब लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ओके, सो हाय एवरीवन। एक बार ये सभी हाय करेंगे। हाँ, दोनों हाथ से करिए, देखो विनिश ऐसे हाय कर रही है दोनों हाथों से। वेरी गुड। हाँ, रिवांशी की तरफ से एक एक हाथ से भी दोनों हाई हो रहे हैं। दो लोग एक साथ बैठे हुए हैं कि कैमरे में। चलो बढ़िया, देखा, मतलब मुझे सब दिखाई दे रहे हैं, सब, एवरीवन। सो गाइस देखो, आज की मीटिंग ना एकदम इंटरेक्टिव रखेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम जानने आए हैं अपने बारे में। किसके बारे में? अपने बारे में। वी आर हेयर टू नो आवर सेल्व्स, डिस्कवर आवर सेल्व्स। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले तो बेड में लेटे हुए तो बाहर निकल जाओ। ठीक है, बैठ जाओ एकदम सीधे होके। और नहीं निकल सकते तो या तो बेड से बाहर या फिर मीटिंग से बाहर। और आप अपना आराम से बेड में कंबल तान के सो, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। और मुझे कोई जल्दी है नहीं, तो किसी को जल्दी है तो मीटिंग स्टार्ट भी मत करो। मीटिंग लेना बेकार है आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसी टाइप का, आई एम रियली सॉरी। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत टाइम पास करता हूँ, बट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा दिमाग को जब तक एक्टिवेट ना करो ना, तब तक आइडियाज नहीं आते, क्योंकि मैं मीटिंग के लिए प्रिपेयर तो करता नहीं कि क्या बोलना है। तो पहले मैं टॉपिक खुद सोच रहा हूँ कि क्या है। अच्छा, सो इट इज डिस्कवरिंग आवर सेल्व्स। आज ना थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग इन द सेंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? कुछ सवाल आप पूछो, कुछ सवाल मैं पूछूं, कुछ जवाब आप दो, कुछ जवाब मैं दूंगा। ठीक है, यही चीज करेंगे, थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे। किसी को अनम्यूट करना हो तो चैट में लिख के बोल देना, भैया मुझे अनम्यूट कर दो, आप बहुत बोल लिया, मुझे बोलना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस टॉपिक की नीड क्या पड़ी। ऐसा क्या हुआ कि हमारे दिमाग में टॉपिक आया कि हाउ टू डिस्कवर योर सेल्फ। ये सवाल आया ही क्यों? अपने आप को जानने की क्या जरूरत है? अच्छी खासी लाइफ चल रही है, सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं, है ना, फिर अगले दिन भी यही करते हैं। तो क्या नीड है? हमारे बड़े बूढ़े भी यही करते हैं, आगे जो भी जनरेशन आ रही है वो भी यही करेगी, है ना। क्या जरूरत है? इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करके क्या मिल जाएगा, बताओ। अगर मैं यहाँ आज आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बोल भी दूं, तो उससे होगा क्या? लाइफ तो फिर भी चलती रहेगी। बताओ। ऐसा तो है नहीं इस टॉपिक को जान लिया तो बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, या फिर कुछ कॉमेडी क्लास में मजा आएगा। नहीं, है ना। क्या होगा बताओ? मोटिवेशन। बड़ा प्यारा, बड़ा सिंपल सा जवाब दिया शालिनी ने, मोटिवेशन। बात तो ठीक है देखो, बट कुछ और अच्छा, खुद को ढूंढ लेंगे। हम्म, खुद को ढूंढ लेंगे तो क्या करेंगे? आइस पाइस? क्या करेंगे? खुद को ढूंढने से होगा क्या? बताओ। सॉरी, हाँ ठीक है, आइस पाई होता है यार, देखो ज्ञान मत दो यहाँ पे। सर आजकल लोग खुद को जानते ही नहीं है, अपनी दुनिया से ज्यादा कटरीना की शादी विक्की कौशल से हुई है, उसमें इंटरेस्ट है। राइट, एग्जैक्टली, वेरी गुड गाइस, बहुत सही पॉइंट है। अपने ज्यादा कटरीना विक्की की शादी में इंटरेस्ट है लोगों को। वेरी ट्रू। लाइफ तो चलेगा बट कुछ नया सीखेंगे तो हम बच्चों को नहीं पता है, एंड थोड़ा सुधर जाएंगे। ठीक है, ये एक विद्यार्थी की जबान थी।
सेल्फ एक्सप्लोर, अपनी एबिलिटी बदलेंगे। चलो आप सबके आंसर हो गए, मैं आंसर दूं? अब मैं बताऊं, मुझे क्या लगता है कि अगर मैं इस टॉपिक के बारे में खुद से बात करूं या फिर किसी और से बात करूं, तो क्या ऐसा होगा मेरी लाइफ में जो चेंज कर देगी, या फिर ये कह सकता हूँ कि इस टॉपिक के बारे में मैंने खुद से या फिर और लोगों से बहुत बात करी है, और पता है उसको करने के बाद लाइफ में चेंज क्या है मालूम है? बहुत बड़ा चेंज बताता हूँ। पता है लाइफ में ना एक चीज जान ली मैंने, कि एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है। पता है क्या? प्रॉब्लम्स। क्या? प्रॉब्लम्स, समस्याएं। प्रॉब्लम्स कांस्टेंट है, आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती है। मैं कभी सोच लूं कि चल यार कल का दिन बड़े आराम से जाएगा, कल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सुबह सुबह मम्मी उठा देती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, समस्याएं तो जीवन जी रहे हो आप, इसका सबूत है, राइट? इट इज द प्रूफ दैट यू आर अलाइव। बट इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के बाद पता है क्या चेंज हुआ? उन प्रॉब्लम्स की तरफ रिएक्ट करने का मेरा तरीका। दैट इज द गेम जो शायद आज हम खेल लेंगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने सेंचुरी हिट करी अभी अभी, चलो बहुत बढ़िया, लेट इट गो। सो मैंने दो चीजें देखी जब हम ये टॉपिक दिमाग में क्यों लाते हैं, हम ये क्वेश्चन दिमाग में होते हैं। सबसे पहला, सबसे पहली चीज, कभी भी हम लाइफ में खुश हुए हैं, कभी भी हम लाइफ में हैप्पी फील करा है, हमने हैप्पी फील करते हो ना, अभी कितना अच्छा लग रहा है ना, कि हम चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं और ये बंदा मेहनत करके बोल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। हैप्पी कब फील करते हैं? वी ऑलवेज फील हैप्पी व्हेन वी डू समथिंग गुड बाय आवरसेल्व्स। मतलब हम जब खुद कुछ अच्छा करते हैं तब हमें बहुत हैप्पी फील करता है, हम इंटरनली बहुत खुश फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी मतलब आप सड़क पे चल रहे हो एंड आपने किसी को, एक गरीब बच्चे को मान लेते हैं, एक कॉपी और पेन देते हुए देखा, या फिर उसे खाना देते हुए देखा, अच्छा लग रहा है। अब आपने उस गरीब बच्चे को खाना दिया, कब अच्छा लगा? जब आपने कुछ अच्छा करा, है ना? बेटर कब फील हो, ज्यादा अच्छा कब फील हुआ? इंटरनली हैप्पी कब फील हुआ? जब आपने खुद कुछ अच्छा करा। तो जब हम खुद कुछ करते हैं ना, तो हमें बहुत बढ़िया फील होता है। तो जब हम अपने बारे में जान लेंगे और हमें ये पता लग जाएगा कि हमें हैप्पीनेस किससे मिलती है, तो दैट वुड बी समथिंग, जिसे कहते हैं ना अल्टीमेट ट्रूथ जान लिया लाइफ का, या फिर हमें पता है कि अब हम क्यों पैदा हुए हैं। तो डिस्कवरिंग योरसेल्फ। दूसरी चीज, कभी भी हमने किसी खुश बंदे को देखा है या फिर किसी सक्सेसफुल बंदे को देखा है, सक्सेसफुल हैप्पी एक ही बात है ये सारी, है ना? किसी भी ऐसे बंदे को देखा है जिससे हम इंस्पायर होते हैं, हमने हमेशा ये चीज देखी है ना कि वो लोग खुद में इन्वॉल्व रहते हैं, अपने साथ ही अपनी जिंदगी होती है उनकी, एक अपनी एक दुनिया होती है ना? खुश रहते हैं अपने में, और उनके साथ जो लोग कनेक्ट होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं। मतलब आपको कैसा लगता है, जैसे कपिल शर्मा है, बहुत हंसाता है लोगों को, कपिल शर्मा के साथ बैठोगे आप तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा लग रहा है ना, हाँ हमेशा ही हंसेंगे हम तो, हमेशा ही मजा आता रहेगा, है ना? ऐसा लगता है ना? लेकिन वहीं किसी और ऐसे पर्सन जो नेगेटिव छवि हो किसी की आपके दिमाग में, जैसे हम अगर कसाब के साथ बैठेंगे तो कैसा लगेगा, है ना? कैसे मजा आएगा? नहीं। तो जो लोग सक्सेसफुल हैं या फिर जिन लोगों से हम इंस्पिरेशन लेते हैं ना, हम ये मानते हैं कि वो लोग खुद भी खुश रहते हैं और उनके साथ रहने वाले भी खुश रहते हैं। तो अगर हमने अपने आप को जान लिया, इफ वी डिस्कवर आवर सेल्स, देन विल हैव दैट वे, या फिर वो हमें डायरेक्शन मिल जाएगी जिससे हम हैप्पी हो सकते हैं, राइट? ये बात है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक पर हमने ये जान लिया कि हमें क्यों करना है ना? कि भाई हमें अपने आप को जानना क्यों, ये चीज समझ आ गई। अगर ये चीज समझ आ गई तो आगे जो भी मैं समझाने वाला हूँ वो बहुत छोटा पार्ट है, वो बहुत आसान चीज है, वो बहुत ईजी है। सबसे पहले ये जान लो कि इस ट्रेनिंग में आप इसलिए नहीं बैठे क्योंकि ये ट्रेनिंग है, 9 PM ट्रेनिंग अटेंड करनी है, नहीं। आप मेरी इज्जत रखने के लिए नहीं बैठे, प्लीज। किसके लिए बैठे हो? अपने लिए बैठे हो, तो या तो ध्यान से सुनना, इधर यू कैन लीव। व्हाट इज देयर टू डिस्कवर? अच्छा एक बात बताओ, हमारे अंदर डिस्कवर करने के लिए, ढूंढने के लिए, डिस्कवर मीन्स कुछ नया ढूंढना, कुछ अतरंगी ढूंढना, है क्या? ऐसा क्या है हमारे अंदर जो हम अपने अंदर ढूंढ सकते हैं? क्या है? थॉट्स। वेरी गुड। इंटरेस्ट। ठीक है, और
और टैलेंट, रियलाइज ओन एबिलिटी। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आंसर देंगे तो और मजा आएगा, और थोड़े अच्छे लोगों के आंसर आएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। क्रिएटिविटी, ओके, स्किल्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लिखो लिखो। मिस्टेक्स, ओके। बेटर माइंडसेट, गलती। ठीक है। कैपेसिटी, ये क्या बात हुई? सेल्फ लव, ओहो, बहुत बढ़िया। ये सारे आंसर्स पढ़ने के बाद, तमाम दलीलें सुनने के बाद, मुझे ये चीज समझ आई कि सबसे पहले चीज सुनोगे भाई, अपने अंदर जो है ना, उसका पूरा क्रक्स बताता हूँ आपको। ठीक है, कम शब्दों में बताता हूँ। हमारे अंदर दो ही चीजें दिखती हैं मुझे, जो अंदर है, जो हम देख नहीं पाते, है ना, ऑर्गन्स वगैरह तो देख लेते हैं। ठीक है, दो चीजें जो मेरे को लगती है, सबसे पहले हमारा सोल। सोल बोले तो, सोल बोले तो सोल, जैसे व्हाट इज सोल, मतलब कैसे समझाऊं व्हाट इज सोल? सोल, आत्मा, समझ जाओ, मतलब द रियल सेल्फ, समथिंग दैट इज अदर देन बॉडी। मतलब एग्जांपल देता हूँ, आंख बंद करके कौन कौन देख सकता है? कौन कौन आंख बंद करके देख सकता है? सब देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। आंखें बंद करो, ठीक है, इमेजिन करो कि आप गोवा में हो। सोचो कितना मजा आ रहा है, आ रहा है, मजा आ रहा है, सब इमेजिन करने लगते हैं बदतमीजों। सोच के देखो कि आप आंख बंद करके सोच सकते हो, मतलब वो कौन है? बॉडी के अंदर भी कुछ है ना, तो वो सोल है जो ये सोच रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया सोल, और सोल के अंदर होते हैं इमोशंस, इमोशंस, फीलिंग्स, कुछ भी कह लो, है ना। और दूसरी चीज होती है माइंड, है ना, ऑर्गन वाला माइंड नहीं, जो हमारा ये दिख रहा है ये वाला माइंड नहीं, इसके अंदर भी कोई सिस्टम है, अजीब सा सिस्टम बनाया है भगवान ने, और इसके अंदर होते हैं थॉट्स। क्या होते हैं? थॉट्स। व्हाट आर थॉट्स? जो भी हम अपने आप से बातें करते हैं ना, दैट आर थॉट्स। जो भी हम अपने आप से बात करते हैं, दैट आर थॉट्स। अब बहुत सीधी बात बताता हूं आपको, नोइंग योर थॉट्स इज गुड डिस्कवरिंग योर सेल्फ। आप अगर जानना चाहते हो कि आप कौन हो, तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल करो। कभी भी आपको जानना है, फॉर एग्जाम्पल रात को सोने से पहले आपको जानना है कि मैं कौन हूं, क्योंकि अगर आपने जान लिया मैं कौन हूं, तो उससे क्या होगा ये भी बताऊंगा आपको। अगर आपने जान लिया ना मैं कौन हूं, तो सिर्फ आपको एक सवाल करना है अपने आप से, कि मैं अपने आप से क्या बोल रहा हूं। कभी भी लाइफ में ट्राई करना, कभी भी आप 24/7 कभी भी ये चीज ट्राई कर सकते हो, आधी रात को जग के भी ट्राई कर सकते हो। एक सवाल करना अपने आप से, दैट व्हाट एम आई टॉकिंग टू माई सेल्फ। जब भी आप ये सवाल पूछोगे ना, आपकी दुनिया थम जाएगी, आपके दिमाग में जो भी चल रहा होगा वो रुक जाएगा, आप उसके आगे सोचना बंद कर दोगे। अच्छा, चलो 1 मिनट में करता हूँ, ठीक है, अभी करता हूँ, 1 मिनट रुको, अभी आपको म्यूट करता हूँ। सो आगे हमारे दिमाग में जो भी चल रहा है वो रुक जाएगा। फिर पता है क्या होगा? जो आप सोच रहे थे, आप एक्चुअल में जान पाओगे कि व्हाट एम आई। ठीक है, हर किसी के पास एक अलग थॉट प्रोसेस होता है। थॉट प्रोसेस आर लाइक फिंगरप्रिंट्स, सबका अलग होता है। ठीक है, वो आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप किसी चीज को किस तरीके से इमेजिन करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, आप लिख के बताना, ठीक है, मैंने एक वर्ड बोलना है, और उसे सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? मैं एक वर्ड बोलूंगा, उसे सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? आपको वो लिखना है, ठीक है। एंड द वर्ड इज माउंटेन्स, वर्ड इज माउंटेन्स, पहाड़। पहाड़ सुनते आपके दिमाग में क्या आया? कौन सी कैसी पिक्चर आई? पिक्चर, पिक्चर, अरे पिक्चर, पीस लिख रहे हैं सारे, ठीक है, पीस तो मिलता है पहाड़ों पे। कैसी पिक्चर आई? ठीक है, ग्रीनरी। अच्छा, किसके दिमाग में ग्रीनरी आई थी? अब किस किसके दिमाग में बर्फ आई थी? हाँ, वादियां, स्नो। देखा, रिप्लाईज दिख रहे हो सबको? रिप्लाईज दिख रहे हैं, किसी के पास ग्रीनरी है, किसी के पास स्नो है ना, जबकि बोला तो मेरे सेम ही वर्ड था। रीजन, सबके पास अलग थॉट प्रोसेस है। अगर आपने अपना थॉट प्रोसेस पहचान लिया ना, यू विल नो कि मेरे को एक्चुअली में सोचना क्या। अब एक सवाल उठता है कि क्या हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? बताओ, इसका आंसर दो। कैन वी कंट्रोल आवर थॉट्स?
क्या हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? बताओ, यस और नो? यस, यस, नो, यस, नो, यस, यस। 90% लोगों का जवाब है यस। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, ठीक है? सच सच बताना, मैं जो बोल रहा हूँ वही करना है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वही करना है। आपको एक चीज के बारे में नहीं सोचना, और वो है रसगुल्ला। किस किसने नहीं सोचा रसगुल्ले के बारे में? ओ माय गॉड, दैट इज सो डिफिकल्ट, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। किसी के दिमाग में रसगुल्ला नहीं आया व्हाइट कलर का, टेस्टी मीठा? ओ माय गॉड। ठीक है, तो समझ गए सब? थॉट्स नहीं कंट्रोल कर सकते, थॉट्स नहीं कंट्रोल कर सकते यार। ठीक है, क्या सोच रहे हैं आपके कंट्रोल में नहीं है। बट व्हाट यू कैन कंट्रोल इज योर हैबिट्स। आप रोज क्या करते हो ना, वो डिसाइड करता है कि आप क्या सोचोगे। ठीक है, अगर मैं आज किसी से लड़के आ रहा हूं ना, किसी से लड़ाई हुई ना मेरी स्कूल में, तो मैं रात को यही बैठ के सोचने वाला हूँ कि मैं उसे कल कैसे मारूंगा। ठीक है, ये फॉर श्योर है, ये पक्का होता है। तो आप क्या करते हो ना डेली, आपकी हैबिट्स है ना जो, वो डिसाइड करती हैं कि एक्चुअली आप क्या सोचने वाले हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अभी मंदिर होके आओ, ठीक है, और आप मंदिर से आके सोचो घर आके कि मैं किसी के साथ धोखा कर दूंगा, या फिर मैं किसी के साथ बुरा कर दूंगा, मैं इसके पैसे ऐंठ लेता हूँ। नहीं, आपके दिमाग में थॉट क्या है कि नहीं यार, क्या करूंगा ऐसे पैसे का, ऐसा पैसा किस काम का, छोड़, अपना इज्जत से कमाते। हैबिट्स, आप जो डेली करते हो। और ये हैबिट्स कैसे डिसाइड होती हैं कि, मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि अच्छी हैबिट्स कहाँ से आती हैं भैया? लोग कहते रहते हैं अच्छी आदतें अपनाओ, अच्छी हैबिट्स अपनाओ। ये अच्छी आदतें आती कहाँ से? अच्छी आदतें मतलब सुबह जल्दी उठना, अच्छी आदतें मतलब रोज बुक्स पढ़ना है। अच्छी आदतें क्या होती हैं? अच्छी आदतें मतलब गाली नहीं देना, ये अच्छी आदतें होती हैं। हाँ, ये अच्छी आदतें होती हैं, बट ये आती कहाँ से? ठीक है, कौन देता है ये? बताओ, आज तक आपको अच्छी आदतें किसने दी हैं? आपको आज तक जितनी भी अच्छी हैबिट्स मिली है वो किसने दी है? पेरेंट्स, राइट? है ना, पेरेंट्स ने दिए। अब ये पेरेंट्स कौन थे? ये पेरेंट्स थे आपकी सराउंडिंग्स। आपको जितनी भी आदतें दी हैं, बुरी आदतें किसने दी हैं? आपके फ्रेंड्स, स्पेशली स्कूल फ्रेंड्स, है ना, लोकेलिटी फ्रेंड्स। हाँ, वही जो आजू बाजू बैठे हैं आपके। अब ये जो फ्रेंड्स हैं आपके, ये फ्रेंड्स हैं आपके, क्या है ये? सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट। जो आपके आसपास लोग हैं, जो आपके आसपास चीजें हैं, वो आपको बनाती हैं। दैट आर हैबिट्स। अगर आपने उन्हें चूज कर लिया ना, सही लोगों को चूज कर लिया, पता है अलग अलग कैटेगरी लोग हैं। मैं कभी किसी को अच्छा नहीं कहता, मैं कभी किसी को बुरा नहीं कहता। ठीक है, कैटेगरी होती है लोगों की। कई कैटेगरी के लोग होते हैं जिन्हें हमेशा किसी बात पर बहुत डीप तक बात करना पसंद है। कई कैटेगरी के लोग होते हैं जो बात करते हैं और कहते हैं ठीक है, यही खत्म करते हैं। हर कैटेगरी के लोग होते हैं। जो कैटेगरी, जिस कैटेगरी के हो ना आपको वो जानना है, और चूज द पीपल दैट आर ऑफ द सेम कैटेगरी। सिंपल। डिस्कवरिंग योर सेल्फ का ये फायदा है कि आपको अपने टाइप के लोग मिलते हैं। और जब आपको अपने टाइप के लोग मिलते हैं ना, तो आप उन लोगों के साथ मिलकर इतना बड़ा, इतना बढ़िया कुछ कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज मैं कह रहा हूँ, कुछ भी मत करो, आपके पास सही लोग हैं ना आपके आसपास, आप खुश रहोगे। बस, दैट सिंपल। ठीक है, यू विल फील हैप्पी, और आपके आसपास के लोग भी हैप्पी फील करेंगे। हमें सबसे ज्यादा अच्छा अपनी फैमिली के साथ क्यों लगता है? क्योंकि वो हमारे जैसे होते हैं, या फिर हम उनके जैसे होते हैं, कुछ भी कह लो। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल सी चीज है। कभी भी, कभी भी मैं आपको एक बहुत मूल मंत्र बताता हूँ। आपको अगर चूज करना है ना कि किसी पर्सन को अपने ग्रुप में से एलिमिनेट करना है या नहीं, ये पर्सन मेरे जैसा है या नहीं, ठीक है, तो क्या चीज करनी है? अपने आप से पूछो कि इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, क्या वो बंदा उस चीज से रेजोनेट कर रहा है? मान लेते हैं आपने सोचा कि आज आज मुझे रात को 12 बजे से पहले पहले सो जाना है, और मुझे कल सुबह जल्दी जल्दी उठना है। ठीक है, मान लेते हैं आपने सोचा, और आपने अपने आप से बात करी कि क्या तेरे को एक्चुअली इसकी नीड है, अगर तू ये नहीं करेगा तो क्या होगा। एंड आपने अपने दिमाग में जो भी आपके चल रहा है, ये अपने आप से पूछा कि मेरा दिमाग मेरे से क्या सवाल कर रहा है। अब देखो सामने वाले को कि वो उस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है,
जैसे भी रिएक्शन हो, अगर आपको जरा सी फील है कि एलिमिनेट करना चाहिए, तो स्टार्ट एलिमिनेटिंग दैट पर्सन। ऐसा नहीं है कि तू तो, मेरे दिमाग में चल रहा तूने उससे उल्टा बोला गेट लॉस्ट इट्स ओवर, नहीं, ठीक है, धीरे धीरे करके चूज। और ऐड किसी करना है, ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप यूनिवर्स में अपनी एनर्जीज को रिलीज करोगे, तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा अपने आप अच्छे लोग भेजने में, ठीक है, आपके जैसे लोग भेजने में। हालांकि ये वाला टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस पर नहीं जाते हैं। बस एक ही चीज कहूंगा कि बी क्यूरियस, हमेशा ना ईगर रहो कि क्या है ये, कि क्या, कौन हूं मैं क्यों सोच रहा हूँ ऐसा, पैसा कमाना है, क्यों कमाना है, क्या करूंगा पैसे का, गाड़ी लेनी है, अबे गाड़ी तो मैं आज भी ले सकता हूँ, 10 साल बाद भी ले सकता हूँ, आज ही क्यों चाहिए गाड़ी, और आज चाहिए तो और भी तरीके हैं, चोरी कर लेता हूँ, सिंपल, किसी को मार के छीन लेता हूँ, क्या दिक्कत है, गाड़ी तो मैं ऐसे ही ले सकता हूँ, प्रॉब्लम क्या है, जेल होएंगे, वैसे भी गाड़ी तो आज आनी नहीं है, अगर आज काम स्टार्ट करूंगा तो 2 साल लगेंगे गाड़ी लाने में, 2 साल जेल में रहेंगे, एक ही बात है, क्या समझे। अपने आप से बात करो, अपने आप से क्वेश्चंस करो, और अपने आप से सिर्फ ये पूछते रहो कि मैं अपने आप से क्या पूछ रहा हूँ, धीमे धीमे, हौले हौले, ठीक है, अपने आप को आगे बढ़ाओ, दैट इज व्हेन यू विल डिस्कवर योर सेल्फ। मैं बताता हूँ आपको बहुत छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू, एंड दैट एग्जाम्पल इज ऑफ संभव जैन। मतलब मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ किस तरीके से मैं अपने आप को डिस्कवर करता हूँ। देखो, इसकी कोई एंडिंग नहीं होती। वो स्टोरी सुने हैं ना, जो एक साथ 10 लकड़ी तोड़ने में प्रॉब्लम होती है, साइलेंट नहीं होती है, सेम हमारी भी हैबिट। हाँ, वेरी गुड, ये मैं लोगों को बताऊंगा आराम से। सो गाइज, व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज कि संभव जैन किस तरीके से अपने आप को डिस्कवर करता है। अक्सर आप मेरे फ्रेंड से पूछना, डिजिटल कक्षा के जो भी फाउंडर्स, को फाउंडर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, या फिर जितने मेरी टीम के लोग हैं ना, कभी उनसे पूछना, ठीक है, अगर आप मेरी एक क्वालिटी पूछोगे ना किसी से भी, तो वो शायद सबसे पहले कहेंगे ही स्टेबल, ठीक है, संभव स्टेबल। संभव से कोई भी सवाल पूछो ना, तो वो इंस्टेंट आंसर नहीं देता, वो थम के जवाब दे देता है। तो ये मेरे अंदर पहले नहीं था। प्रीवियसली व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा किसी ने, या फिर कोई कोई भी किसी ने मेरे से बात बोली, तुरंत रिएक्ट। मतलब अगर मेरे से किसी ने बोला कि भाई पानी दे दे, खुद उठ के ले लेना, ठीक है, मतलब तुरंत रिएक्ट, एकदम इंस्टेंट रिएक्शन। अब कोई कहता है पानी दे दे, कि यार तेरे पास रखा है एक, तू उठ के ले ले, ये कैसे, कैसे डिस्कवर कैसे करा मैंने अपने आप को। कुछ बेसिक लॉज बताता हूँ। सबसे पहली चीज मुझे नीड लगी डिस्कवरिंग की अपने आप को। सबसे पहली चीज कि मुझे लगा कि अगर मैंने अपने आप को डिस्कवर नहीं करा, अगर मैंने नहीं जाना कि असली संभव जैन कौन है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये संभव जैन लाइफ में ना अपने लिए ना अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा, और मेरे रीजन है मेरे पेरेंट्स, तो नहीं कर पाएगा कुछ अच्छा। सबसे पहली चीज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज जो मुझे लगा कि डिस्कवरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, कि अगर मैंने अपने आप को डिस्कवर नहीं करा, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाऊंगा। मतलब कैसे बताऊं, मैं जब भी रिएक्ट कर देता था ना, तो बाद में मुझे रिग्रेट होता था कि मैंने ऐसा क्यों करा, और अपने डिसीजंस पे हमेशा दुख होता था कि ऐसा क्यों करा। रीजन, अपने आप को जानता ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि अपने साथ ऐसा क्या करना है जिसके थ्रू वो ठीक हो। बिलीव मी गाइस, आप ही की तरह नेटवर्किंग स्टार्ट करी थी मैंने। आप सब यहाँ पर नेटवर्किंग वाले हो ना, सबको पता है ना कि नेटवर्क बनाना, नेटवर्क मतलब लोग कमाना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, है ना। तो मुझे इसकी वैल्यू नहीं बताती। आई यूज टू इग्नोर पीपल, आई यूज टू लिव अलोन। अपना मैं अपने रूम में मस्त बहुत बहुत दिनों तक बिना किसी से बात करे बैठा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब तब पढ़ाई ज्यादा कर रहे थे तो पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, बट नॉट इंटरेस्टेड रियली इन अ लॉट ऑफ पीपल। फिर हमें खुद को जानने के लिए ज्यादा से ज्यादा खुद से क्वेश्चन करना होता है। एक्चुअली में जानवरों में और इंसानों में यही एक फर्क है। क्या फर्क है, पता है, जानवर खुद से सवाल नहीं कर सकते, इंसान कर सकते हैं। तो यही एक पावर है जो आपके पास सबसे ज्यादा है। आप कभी भी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आस्क योरसेल्फ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस।
कभी मत सोचना कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं अपने आप से ज्यादा सवाल करूंगा या पूछूंगा, तो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। इस एबिलिटी को यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, आस्क, अपने आप से सवाल करो, सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल, बट इट शुड गो बेसिक टू बेसिक टू बेसिक टू बेसिक। जैसे मैंने कैसे करा, अच्छा जब मेरे को टॉपिक मिला होगा डिस्कवर योरसेल्फ, मैंने चूज नहीं करा, ठीक है, ये लोगों ने मेरे को खुद टॉपिक दिया। तो डिस्कवर योरसेल्फ जब मेरे को टॉपिक मिला था, तो मैंने क्या क्वेश्चन करा सबसे पहले, कि अपने आप को जानना ही क्यों है। फिर मेरा क्वेश्चन क्या था, कि डिस्कवर करने के लिए हमारे अंदर क्या है। फिर मेरा क्वेश्चन क्या था, कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं अपने थॉट्स को। तो क्या कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं अपने आप से ही, अपने आप से आंसर बता रहा हूं। सो दिस इज हाउ आई फाइंड माई सेल्फ। यही करा है मैंने, यही सीखा है मैंने। ऐसा नहीं है मैं पहले भी ये चीज करता था, नहीं। एक्चुअली ये चीज ना मैंने लोगों से सीखी, या फिर कहते हो कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ अच्छी यूट्यूब वीडियोस देखी, कुछ अच्छे लोगों के साथ रहा, उन लोगों से मैंने सीखा कि खुद से सवाल करना कितना इंपॉर्टेंट है। तब जाके मुझे समझ आया कि लोग कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन मेरे को समझ आ गया ना लोग कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन से मैंने एफिलिएट मार्केटिंग एंड ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बहुत ज्यादा तवज्जो देना स्टार्ट करा। एक्चुअली द डिजिटल कक्षा फॉर्म करना भी इतना इंपॉर्टेंट इसलिए था, क्योंकि यू नो, इफ यू नो, ठीक है, लोग कम आए हैं यहाँ पर। सो गाइज, यही चीज बोलूंगा आपसे, मीटिंग को ज्यादा लंबा नहीं लेके जाते हैं, सिर्फ इतनी सी बात है कि इफ यू वांट टू डिस्कवर योरसेल्फ, आज रात को सोने से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करो अपने आप से। ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम, अच्छा ये सवाल अच्छा है कि अगर हम अपने आप से ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, तो ऐसा नहीं होता सर कि ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। अपने आप से ज्यादा सवाल करने पर ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन आती है। प्रॉब्लम क्या है, जो ये थिंक का प्रोसेस है, ये आपको मिला हुआ है, इसे ओवर करने में प्रॉब्लम क्या है। सोचो ना, ओवर थिंकिंग की भी पराकाष्ठा पार कर दो, और ओवर थिंक का भी ओवर थिंक कर दो। वो एंटरप्रेन्योर्स यही करते हैं, सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, और जहां पर ज्यादातर लोग हिम्मत हार हार जाते हैं ना, एंटरप्रेन्योर्स उससे भी ज्यादा सोचते हैं। नहीं है भाई, ठीक है, क्षमा जी को कुछ कहना है, अनक्लियर सा है। जैसे किसी भी चीज को समझते हैं तो अप्लाई कैसे करना है, उसका फर्स्ट स्टेप अप्लाई कैसे करना है, उसका फर्स्ट स्टेप माइंड में होता है, बट इसका नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको थोड़ा सा सुन लेते हैं, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है, जब हम सोचते हैं किसी बारे में, तो हम सोचते हैं और उसके बाद सब गुचड़ मुचड़ हो जाता है, और उसके बाद एंड में कहते हैं छोड़ना यार। यही होता है ना, यही होता है ना, अक्सर ही होता है ना। सुबह उठ के हम 12 बजे कॉलिंग्स पे बैठ जाएंगे, 4 बजे तक कॉलिंग्स करेंगे, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स बैठ जाएंगे मेरे, उसके बाद मेरी 2 बिलिंग्स हो जाएंगी, और कल इतने पैसे कमा लूंगा, और इस महीने में लीडर बोर्ड पे सबसे टॉप पे आ जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि काम पर मुझे 10 बजे बैठना होता है, और 10 बजे मम्मी कह देती है दूध लेने चले जाओ, तो लीडर बोर्ड तो गया। ऐसा होता है ना, यही होता है ना। तो एक ओवर थिंकर ना 10 बजे जब उससे दूध लेके आएगा, तो अपने प्लान्स को थोड़ा सा शिफ्ट करके 10:15 कर देगा, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग से रात को खत्म नहीं होती, सुबह तक भी चालू रहती है, और ओवर थिंकिंग पे ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग पे ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग पे ओवर थिंकिंग रहती है। तो ओवर थिंकिंग नहीं कहते, इसे कहते हैं एक श्रेष्ठ मानव, इंसान, क्योंकि सोचना आता है। अगर आपको सोचना आता है ना, तो आपको पता है कि उस सिचुएशन पे भी आपको सोचना है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज अ सॉल्यूशन, जस्ट आर योर सेल्फ, अपने आप से पूछो, किसी के डिसीजन का इंतजार मत करो। समझ आया शर्मा? कभी भी ऐसा हो ना, और एक और आपको सोल्यूशन देता हूँ, एक बहुत प्यारा सोल्यूशन। कोई भी चीज दिमाग में कभी भी चल रही है और आपको लगता है कि मेरा थॉट प्रोसेस है, उसे लिख लो, लिख लो, फोन निकालो, लिख लो। हमें नेगेटिव थॉट्स में ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। यही कर रहा हूँ क्या, या फिर ठीक है, लैग कर रहा हूँ, अभी ठीक है। हाँ, सो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था डिम्पी? हाँ, क्वेश्चन वाज कि क्या था, मैं भूल यार, दैट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ना।
हाँ, ओवर थिंकिंग को प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हम ओवर थिंक सही चीजों को नहीं करते। इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि जो डेली हैबिट्स होती है ना, ये डेली हैबिट सुधार लो। जिस बारे में ओवर थिंक करना ना, वो बारे में अगर वो टॉपिक सुधर गया। एक बात बताओ, अगर मैं स्कूल में लड़के आया हूँ, मुझे पता है कि कल मेरी लड़ाई होनी है, तो मैं पूरी रात क्या सोचूंगा, लड़ाई। और उसके बारे में थोड़ा सा भी सोचना बेकार है, तो उसके बारे में बहुत सारा सोच के क्या फायदा होगा। उस टाइम ओवर थिंक क्या सही है, उस टाइम क्या थिंक भी सही है, नहीं। तो जिसके बारे में सोचना बेकार है ना, उसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचना बेकार है। जिस बारे में सोचना अच्छा है ना, उसके बारे में जितना भी सोच लो बहुत अच्छा है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो हैबिट्स, एनवायरनमेंट, आसपास के लोग। अगर मैंने आपके दिमाग में एक चीज फीड कर दी ना आज, अगर मैंने आपके दिमाग में सिर्फ ये चीज फीड कर दी कि अगर आप पूरी रात में मिलकर 8 घंटे के अंदर अगर आप 8 लाख बार ब्रीथ करते हो, तो आपकी उम्र लंबी हो सकती है। तो आप ब्रीदिंग गिनोगे 1 2 3 4, राइट। अब ये ओवर थिंकिंग है, और इसके बारे में थिंक करना बहुत बुरा है। क्यों, इसका कोई फायदा नहीं है, इलॉजिकल। बट अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपको रात को सोने से पहले भगवान का नाम लेके सोने हैं, तो आप अगर रात को भगवान का नाम लेते लेते सो जाते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भगवान का नाम लेते ही रहते हो, लेते ही रहते हो, लेते रहते हो, और नहीं भी सोते तो भी प्रॉब्लम नहीं है। थिंकिंग कैसी करनी है, ये आपका एनवायरनमेंट है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको इलॉजिकल चीजें बता रहा हूँ या फिर मैं आपको अच्छी चीजें बता रहा हूँ, पॉजिटिव चीजें बता रहा हूँ, ये मेरे हाथ में है। और मैं क्या हूँ, आपका एनवायरनमेंट। तो चूज द राइट एनवायरनमेंट टू डिस्कवर द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। गाइज, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज बात करके, ठीक है। हाँ रिवांशी, पूछ लो आप, चैट में ही पूछ लो प्लीज, क्योंकि मीटिंग लंबी ना चली जाए, मुझे इसी चीज का डर है। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया और पता चला जितना सेशन मैंने लिया उतना आपने भी ले लिया, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी सबके लिए, है ना गाइज। तो आई होप सो आप सबको क्लियर हुआ होगा कि अपने बारे में कैसे फाइंड करना है, हाउ टू डिस्कवर आवर सेल्फ। और आज क्या करेंगे सब, आज सब के सब ये चीज डिसाइड करेंगे कि अपनी हैबिट्स को कैसे सुधारना है। अरे नहीं, ये टॉपिक बहुत लंबा है। चलो एक ना ट्रेनिंग रखते हैं इसके ऊपर कि डज गॉड एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर ये ट्रेनिंग आप लोगों को मिल जाएगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में, या फिर डिजिटल कक्षा की किसी बहुत अच्छी हैकाथॉन में, किसी मास्टर क्लास में, है ना। कहीं भी मिलते हैं, बहुत जगह मिलते हैं हम। तो सीखते हैं, पैसा कमाते हैं, लाइफ में कुछ बढ़िया करते हैं, बड़ी चीजें करते हैं, ट्रिप्स के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं आप सब। एंड यस, यस एग्जैक्टली, डांस करने का टाइम है गाइस। तो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, मिलते हैं एंड डिस्कवर योर सेल्फ, बाय बाय। प्लीज एंड द मीटिंग।